ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्क्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देहच्छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अग्नि। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद। चर्चा अपनी विराग सरिता श्रीमद राजचंद्र जी के वचनामृत इनके माध्यम से अपन ले रहे हैं। अभी तक अपनी 270 तक की वचनों की चर्चा हो गई है। इसके आगे वचनों के बारे में अपन विचार करते हैं। जो कल 270 नंबर का वचन लिया था उसमें बहुत ही सुंदर बात बतलाई। जो प्रमादी जीव हैं और टालम टूली वाले जीव हैं उन जीवों के लिए बहुत बढ़िया संबोधन दिया था कि स्वयं त्याग करता नहीं है और स्वयं त्याग करता नहीं है और बहाना निकालता है कि मुझे अंतराय है, धर्म का प्रसंग आवे तब उदय है, ऐसा कहे उदय उदय कहा करता है पर कहीं कुएं में नहीं गिर जाता है। गाड़ी में बैठा हो और गड्ढा आवे तो संभल कर चलता है, उस समय उदय भूल जाता है। अर्थात अपनी शिथिलता हो उसके बदले उदय का दोष काटता है। ऐसी अज्ञानी की बरतना जानो। और लौकिक और अलौकिक स्पष्टीकरण भिन्न होता है। उदय का दोष निकालना ये लौकिक स्पष्टीकरण जानना चाहिए, क्योंकि बाह्य परिस्थितियां कर्माधीन होती हैं, पर आत्म कल्याण का कार्य उदय से नहीं चलता है। आत्म कल्याण करने के लिए तो जबरदस्त पुरुषार्थ करके भेद विज्ञान पूर्वक स्वरूप की आराधना से होता है। तो यहाँ कहते हैं कि लौकिक और अलौकिक स्पष्टीकरण भिन्न होता है। उदय का दोष निकालना ये लौकिक स्पष्टीकरण है। अनादिकाल के कर्म 2 घड़ी में नाश पाते हैं, इसलिए कर्म का दोष निकालना नहीं, आत्मा को निंदना, अपनी गलती देखना,
धर्म करने की बात आती है तब पूर्व कर्म के दोष की बात आगे करता है। धर्म को आगे करे तब धर्म उत्पन्न होता है, और कर्म को आगे करे तो कर्म उत्पन्न होते हैं, कर्म आते हैं। इसलिए पुरुषार्थ करना श्रेष्ठ है। पुरुषार्थ पहले करना और मिथ्यात प्रमाद असुपयोग छोड़ना। ये बात अपन ने कर ली थी। बहुत ही सुंदर संबोधन है। अज्ञानी जीवों की विपरीत मान्यता को यहाँ निषेध किया है, और इस प्रकार कर्म आदि का, उदय आदि का दोष देखना और अपनी गलती नहीं सुधारना, ये वास्तव में सुपात्र जीव का या आत्मार्थी जीव का लक्षण नहीं है। आत्मार्थी जीव तो पूरी ताकत के साथ कैसा भी कर्म का उदय आवे उसमें से अपना रास्ता निकाल करके और मोक्ष मार्ग में लगते हैं। वो किसी प्रकार से कर्म के उदय के अभाव का इंतजार नहीं करते या कर्म की बाह्य अनुकूलता आदि का इंतजार नहीं करते। बाहर में नरक जैसी प्रतिकूलताओं में आत्मार्थी जीव अपना काम करके भेद विज्ञान करके सम्यक प्राप्त कर लेते। फिर तो ये मनुष्य पर्याय है, यहाँ तो ऐसे कोई उदय है नहीं। 271 नंबर का वचन है, पहले तप नहीं पर मिथ्यात और प्रमाद को पहले छोड़ना चाहिए। सबके परिणामों के अनुसार शुद्धता एवं अशुद्धता होती है। कर्म टाले बिना टलने वाले नहीं हैं। कर्म उदय में आएंगे ऐसा मन में रहे तो वे कर्म उदय में आते हैं, और पुरुषार्थ करे तो कर्म टल जाते हैं। उपकार हो ऐसा ही लक्ष्य रखें। क्या कह रहे हैं इसमें? ये राजमार्ग ये है कि पहले वस्तु तत्व का निर्णय करके सम्यक प्राप्त करके प्रमाद को छोड़कर अपनी आत्माराधना में लगना, और फिर तप तो मुनिराजों को भी उत्तर गुणों में लिए हैं, मूल गुणों में भी नहीं है तप। इसलिए कैसा प्रयत्न नहीं करना, जो क्रम छोड़ करके अक्रम रूप से धर्म के मार्ग में नहीं लगना। तो यहाँ कहते हैं कि जो कार्य पहले करने लायक है उसको पहले करे, और जो सहचर या अतिरिक्त हैं उनको पहले करने का प्रयत्न नहीं करे। इसलिए कहते हैं कि पहले तप नहीं पर पहले मिथ्यात्व और प्रमाद को दूर करे, अज्ञान को दूर करे। हाँ हाँ, है ही नहीं है ना जरूरी। वो तो तुम्हारे पास माने अतिरिक्त है। जैसे मान लीजिए अपन बाजार में भी जाते हैं तो विलासिता की चीज़ें पहले खरीदते हैं कि आवश्यकता की चीज़ें पहले खरीदते हैं? विलासिता की चीज़ें तो अतिरिक्त हैं। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा पैसा है और कभी कदाचित ज़रूरत पड़ने के लिए सोचते चलो भैया काम आ जाएगी तो ले लो, पर अपन को जीवन उपयोगी चीज़ें पहले खरीदना चाहिए जीवन में। इसके बाद में फिर अनावश्यक चीज़ों की तो बात, अतिरिक्त चीज़ें तो बाद की बात है ही। तो मैंने यहाँ पर अपन को कौन सी बात अपने लिए कहाँ करना, कैसे करना, कब करना, क्यों करना, ये सब विवेक होना चाहिए। इसलिए यहाँ कहते हैं कि पहले तप नहीं पर मिथ्यात्व और प्रमाद को छोड़ना चाहिए। और यहाँ कहते हैं कि सबके परिणामों के अनुसार शुद्धता एवं अशुद्धता होती है। आज यही है मिथ्यात्व। मूल में तो सबसे बड़ा प्रमाद मिथ्यात्व ही है, विपरीत अभिप्राय। अरे तो प्रमाद माने असावधानी पूर्वक की प्रवृत्ति, जो अपने लिए अनावश्यक जो है। किसमें? हाँ तो अपन जो देखो ऐसा है
कि अब अपन फालतू हैं, सो लो, विश्राम कर लो, कछु और करने लगो, ये सब प्रमाद की चीज़ें हैं। माने जो ज़रूरत नहीं है वो काम लगे रहो करने को, ये सब प्रमाद है। जो कार्य अपने लिए करना मूल्य वो करो। तो ये तो अतिरिक्त है ये चीज़ें। तो यहाँ कहते हैं कि सबके परिणामों के अनुसार शुद्धता एवं अशुद्धता होती है। इसलिए क्या करना कि परिणामों की शुद्धता का विवेक रख करके परिणामों को शुद्ध करने का प्रयत्न करना, अशुद्धता को टालना। क्यों कि परिणामों के अनुसार ही कर्म टलते हैं। समझ रहे ना, परिणामों की शुद्धता से ही कर्म टलते हैं। इसलिए कर्म टाले बिना टलने वाले नहीं हैं। भाई कर्म जो भी तुमने कर्म चल रहे हैं, बंधे हुए कर्म है, दो प्रकार के कर्म हैं, एक तो भाव कर्म और एक द्रव्य कर्म। तो कहते हैं भाव कर्मों को भी टालने से टलेंगे। जो तुम्हारे विपरीतता के परिणाम हैं, कसायों के परिणाम हैं, प्रमाद के परिणाम हैं, अवरति आदि के परिणाम हैं, तो अब इनको टालोगे तो टलेंगे, नहीं टालोगे तो चलते रहेंगे। इसलिए इन सबको कहते हैं टालने पर ही टलते हैं ये कर्म। और कर्म उदय में आएंगे ऐसा मन में अगर रहे तो कर्म उदय में आएंगे ही। अगर तू कर्मों का इंतजार करता रहे तो कर्म तो आएंगे उदय में। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई इस प्रकार की उल्टी सोच मत बना। अपने लिए तो क्या करना है कि अपना आत्मा की शुद्धता करने के लिए पुरुषार्थ करके अपनी स्वरूप आराधना करना चाहिए। ये बाहर के उदय आदि की और बाहर के प्रमाद आदि का विचार करके भाग्य के आधार पर बैठे नहीं रहना चाहिए। तो कर्म उदय में आएंगे ऐसा मन में रहे तो भी कर्म उदय में आते हैं। और लोक में कर्मों के भरोसे, भाग्य के भरोसे कोई काम नहीं करता है। करता है क्या है लोग में? तो यहाँ कहते पुरुषार्थ करे तो कर्म टल जाएं। इस प्रकार से यहाँ अपन को आत्मार्थी जीव पुरुषार्थ की मुख्यता रखते हैं। बाकी सब चीज़ें क्या करते हैं, वे सब ऑटोमेटिक सहज बनती हैं व्यवस्थाएं। टोडरमल जी साहब ने एक पुरुषार्थ से कार्य सिद्धि की ऊर्जता रखी है। और फिर होनहार काललब्धि सब आ जाएगी तेरे संग। जब तू पुरुषार्थ करने को खड़ा होगा तो तेरी होनहार सुधर जाएगी, काललब्धि भी आ जाएगी, कर्म भी रास्ता दे देंगे, सब हो जाएगा और तेरा कार्य भी हो जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ करे तो कर्म टल जाए और उपकार हो ऐसा ही लक्ष्य रखे। क्या अर्थ होता है? अरे निज का उपकार तो ठीक है, दूसरों के साथ भी व्यवहार करे तो अपना स्वार्थ साधने के लिए उनसे व्यवहार नहीं करे। निश्चल भाव से नहीं, उनका हित हो ऐसा व्यवहार रखे, इस लक्ष्य से व्यवहार रखे। ये लक्ष्य रख करके दूसरों के संग भी व्यवहार करे। अपना उल्लू सीधा करने के लिए, स्वार्थ साधने के लिए ऐसा दूसरों के संग व्यवहार नहीं रखे। चाहे परिवार के साथ में रह रहा हो, चाहे समाज में रह रहा हो, चाहे अन्य मित्र आदि के साथ रह रहा हो, चाहे किसी के भी साथ रह रहा, उनका उपकार करने के लक्ष्य पूर्वक ही जीना चाहिए। स्वार्थ साधने के लक्ष्य से नहीं जीना चाहिए। ये स्वार्थ साधने वाला व्यक्ति तीव्र कसाई है, मोही है, अज्ञानी है। आत्मार्थी नहीं, धर्मात्मा तो है ही नहीं। धर्मात्मा व्यक्ति कभी स्वार्थ साधने के लक्ष्य से नहीं जीता किसी से। निरंतर वो अपना और दूसरों का उपकार ही करने का भाव रखता है और यथाशक्ति करता है। इसलिए जो स्वार्थ साधने का भाव है, ये भाव धर्मात्मा आत्मार्थी का नहीं है, सज्जन पुरुष का नहीं है। सज्जन पुरुष, धार्मिक व्यक्ति, आत्मार्थी व्यक्ति तो स्वपर उपकार करने की दृष्टि से ही जीते।
राजेश, तुम्हारी गाड़ी हड़ोल्ला सही है? अच्छा, हिचकोले खा रही तुम्हारी गाड़ी बीच बीच? नहीं खा रही हैं? चलो अशोक, सुनाई दे रहा हो पूरा? अंदर से के बाहर से? अरे कानों से सुनाई दे रहा होगा, ज्ञान में समझ में आ रहा हो? कानों से भी सुनाई दे रहा हो, ज्ञान में भी समझ में आ रहा हो, तो दो ही चीजें, दो ही प्रकार से सुन रहे। चलो ठीक है। इंद्रियों का निग्रह न होना, कुल धर्म का आग्रह, मान श्लाघा की कामना, अमध्यस्थपना एक कदाग्रह है। वह कदाग्रह जब न छोड़े तब तक जीव का कल्याण नहीं। 9 पूर्व पढ़ा तो भी भटका, 14 ब्रह्मांड जाना पर देह में रहने वाले आत्मा न देखा इसलिए भटका। 14 ब्रह्मांड जानते हो कि नहीं? 14 ब्रह्मांड 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा अगर आत्मार्थी की भावना सफल नहीं होगी। बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, बता कर आ रहे हैं क्यों लगा। तो यहाँ कहते हैं इंद्रियों का निग्रह ना होना, अर्थात 5 इंद्रियों के विषयों के बस में रहना, आत्म की अहित विषय कसाय, इनमें परिणति ले जाए, ये आत्मार्थी का लक्षण नहीं है। आत्मार्थी क्या करता है? आत्म की अहित विषय कसाय, इनमें परिणति कबहू न ले जाए, जाए तो उसको रोके, पर अपनी बुद्धि पूर्वक तो उनमें कबहू नहीं ले जाए। तो यहाँ कहते हैं इंद्रियों का निग्रह न करे, अर्थात 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करता रहे, उसकी रुचि रखे, और क्या करे? कुल धर्म का आग्रह रखे, जिस कुल में पैदा हुआ हो उस कुल की मर्यादाओं का ध्यान रखे, और धर्म साधना का लक्ष्य न रखे, ये अज्ञानी का लक्षण है। हाँ, कुल अपेक्षा धर्म धारक, व्यवहाराभासी। तो ये व्यवहार, इसका धार्मिक जीवन नहीं है, इसका लौकिक जीवन कहलाएगा ये। अरे वो सब कुल मुल कहाँ रखे? कहाँ कुल है तेरा कुल? तेरा कुल तो जब धर्म के क्षेत्र में आ गया तो अनंत ज्ञानियों का कुल है तेरा, उस कुल का कार्य है। अब और मान श्लाघा की कामना रखे, काय की कामना? मान श्लाघा जानते किसे कहते हैं? लोग हमें बहुत मान सम्मान देवें, हमारी प्रतिष्ठा करें, हमारी इज्जत करें विशेष, इस प्रकार का क्या रखे? ये इस प्रकार का भाव या कामना या इच्छा करे। तो ऐसा झूठा जो है, अरे मान सम्मान क्या रखा इसमें? अज्ञानियों से मान सम्मान पा करके क्या ले लेगा? इसलिए ये सब चीजें क्या है कहते हैं, और अमध्यस्थपना, ये सब कदाग्रह है, खोटे आग्रह है। ये कदाग्रह माने हाँ, आत्मार्थ में बाधक है सभी। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, तो अपन जो है फालतू के संसार के कार्यों में नेतागिरी करत फिरे, उते मध्यस्थ नहीं देवे। और हाँ, बोलते हैं ना, दाल भात में मूसर चंद, बीच में चले तो ये जो है सारी चीजें कहते हैं, ये सब तेरी खोटी आदतें हैं। हाँ, वो तो माने जो तीव्र कसाई आदि जीव हो और भी तेरे लिए कसाय का कारण हो, तो वहाँ मध्यस्थ हो जा, वहाँ काय को अटकना, काय को भटकना।
कह लगा दे तो मध्यस्थ नहीं होगा। तो अब मध्यस्थता का मतलब ही है कि वहाँ पर जो है जबरदस्ती जो है आपस में उलझना, उलझते फिरना। तो शायद बने लड़ाई एक कहावत है, आरे बैल मोई मार, अथवा सांड जैसा जो है, जैसे जहाँ चाहे जो है व्यर्थ में ही जो है अपनी शक्ति का अपव्यय करते फिरे। सांडों को देखा, कहीं भी घूरे में गंदगी में मूड मारने लग जाएंगे। गंदगी में वहीं रेत का ढेर लगा रहता है और रेत के ढेर में वो पूरी फैला के चला जाता है। तो वही कह रहा है कि जो पागलपन की वृत्तियां हैं, जहाँ जरूरतें नहीं है तेरे लिए, वो तो फालतू का अपना 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 शरीर खराब कर रहा, उपयोग खराब कर रहा, बुद्धि खराब कर रहा। मुनिराज ने प्रतिज्ञा दी थी आखिरी कौन मुनिराज ने? कि बैल हो और बैल के इसमें जो है सींग में गुड़ गुड़ की पारी लगी हो। की पारी पहले लगी हुई हो और उसके सिर तो उन्होंने कही अब ये तो ऐसा, ये तो सांड ही कर सकता है, सामान्य बैल तो कर नहीं सकता ऐसा। तो वो जो है बैल मंडी में गया। मंडी में गुड़ वगैरह की वो लगती है, वो गुड़ को खाने उसमें भी जैसा भी कैल्शियम दिया, वो गुड़ की बेली खाने माने को नहीं दिया, वो तो ऐसे मार तक देखता है, पूरा देखा वो तो। और फिर एक शीर्षों का ढेर लग रहा था, वहाँ भी जाके उसने वो करा, वो के शीर्षों के लग गए लाने उसके बेली पे, उधर से वो निकाल जाए तो वो निकला। अरे तो यहाँ तो अपन ये समझो, वो तो ठीक है, उनकी आखड़ी है, वो तो अपने लाभांतराय कर्म को वो देखना है कि कितना हमारे मन क्षम चल रहा है, कि हमारे लिए कैसी परिस्थिति में अगर हमारा उदय अच्छा है, पुण्य का उदय है, तो कैसी भी हम इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। ये तो अपनी उदय की परीक्षा है कि कितना हमारे उदय चल रहा है। जैसे आता है ना क्या, सुनो कि जैसे मान लीजिए कि नैनागढ़ जिस समय जंगल में था, कोई साधन नहीं थे, उस समय गणेश प्रसाद बर्नी ने वहाँ चातुर्मास कर रहे थे, तो वहाँ जो कुछ भी त्यागी वृत्ति थे सामान्य, उस समय ज़्यादा आज जैसे त्यागी वृत्ति नहीं है, ऐसो आराम पैसा वाले पहले की बहुत माने सिंपल जीवन जीने वाले त्यागी वृत्ति रहती थी। तो एक दिन ऐसी आपस में त्यागी वृत्तियों में चर्चा होने लगी। कोई कह लगा अरे साहब बर्नी जी को बहुत पुण्य का उदय है, बहुत पुण्य आत्मा जीव है। एक त्यागी कहने लगा कि हम जब जाने बर्नी जी को पुण्य को उदय पुण्य आत्मा के, आज उनको अच्छे काले अंगूर खाने मिल जाए। मैंने यहाँ जंगल में गांव में अभी तक कहाँ काले अंगूर खाने मिल जाए। तो न कहीं अगर होगा पुण्य का उदय तो मिल जाएंगे, उसमें क्या बात है, बड़ी बात। तो अब ये तो उनने आपस में चर्चा कर कर आगे, ठीक है बर्नी जी को कुछ नहीं पता इस संबंध में, और वो जो है आहारों को निकले गए, तो वो जो है आहार कर रहे थे, इतने में दिल्ली के कोई सेठ गाड़ी लेके आए और वो बर्नी से प्रभावित थे। कहने लगे वो बर्नी जी आहारों को बर्नी जी आहारों को तो नहीं निकले। उन्होंने कि निकल गए तो कितने है ऊँचो काम। उन्होंने कहा कि वो गाड़ी में जो है वो पेटी रखी है, जल्दी से उतारो फलों की पेटी उठाओ ऊपर से, जल्दी पहले फल पहुँचवा दो चौका में। फल पहुँचवाए, उसमें कई प्रकार के फलों में काले अंगूर भी थे। तो उनके आहारों में पहुँच गए, तो देखो उनने दूसरे त्याग ने, देखो हमने कहा था ना बर्नी जी बहुत पुण्यात्मा जीव है। ऐसे कई जगह ऐसे उनके कई किस्से हैं उनके जीवन उनने अपनी जीवन गाथा में लिखे हैं साहब। क्या उनने जो है बरुआ सागर में जो है शौच को गए और बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, तो गिल्ली डंडा खेलने लगे। उनने कही बेटा हमें खिलाओगे, ऐसे ही कई उनने मनोरंजन में, नहीं आओ बाबा जी आ जाओ। उनने लेके डंडा बताओ, और उन्हें डंडा गाँव के तो आते गिल्ली डंडा खेल में की आदत थी। तो उनने जो है अपने उन्हें अरे गिल्ली लगाई हुई, ऐसे लगा के टुल्ला मारो से एक बच्चे खड़ो तो बगल में घलो की आँख में किसी के लग गया तो बोलेगा एक हाओ कि हते जो बच्चे हुई की आँख में लगाओ और एकदम खून तत्काल खून निकलने लगो, एकदम जो है वो एकदम हाथ पकड़ के आँख पकड़ के रो लगो। इतने में अब अन्य अरे यार अब गजब होगा जो तो अब इनकी सोच जा रहे थे, सोच मोच तो सब गोल हो गई। लौट के ऐसे डब्बा ले के वापस लौटे आए। फिर उन्होंने सोच मोच की, भूल गए सट्टो पुट्टो क्या भाई कोनो जी इनके गांव के आदमी लठमट लेके आए, सोचा ही मैं वहाँ सिर फोड़ दें। तो उनने ऐसे ले के डब्बा वापस चले गए। फिर अब वापस चले गए और उधर कमरा में जाके अंदर बैठ गए। बर्नी की माता जी चिरोंजाबाई के संग हते। तो जो है वो आदमी जो है लोग अपने पहुँचो बच्चा को ले गए,
बच्चा को लेकर पहुँचो तो जो है बाद में थोड़ी 2-4 घंटा बाद गाओ, लेट गाओ, शाम तक गाओ। तो क्या लगे भाई वो कहाँ है, त्यागी जी कहाँ है, पंडित जी उनने कहा है तो जो है उनने बुलाओ कि भैया के जी आए बुलाए, अब भी बड़े कपत आए बाहर। क्या वो आके आओ तो पाँव पड़ने लगो, क्या लगे तुमने हमारा बड़ा उपकार करो, हमारे बच्चा को अक्सूल है तो कई वर्षों से दिखत नहीं है, तो हम कई जगह दवाई करे आए, उनको मरो खून निकल गया, उसको दिखने लगो आँख से तो उनने कही कि इनने हमारे बच्चा की आँख ठीक कर दी धन्यवाद देने आया। हाँ, उपकार की जताने आए, पर कृतज्ञता भी डरा सुनने की बड़े अब बड़ी मुश्किल भैया। तो कभी कभी क्या होता है कि भाग्य मारे जोर तो कोदो नींदे चोर, अपने जो अपनो अहित को कार्य है वो भी हित को कार्य हो जाना। तो मतलब ये है कि जब व्यक्ति के उदय अच्छे होते हैं, दिन अच्छे होते हैं, तो मुनिराज जो है क्या करते हैं, अंतराय की परीक्षा करने को आहारों को निकलते हैं। तो यहाँ क्या पढ़ रहे थे अपन, अंतराय संबंधी का प्रकरण हो तो अपना है? नहीं, जब तो सामान्य त्यागी थी, ब्रह्मचारी धर्म का आग्रह, मान शलाघा की कामना, हम मध्यस्थपना ये कदाग्रह है। वह कदाग्रह जब तक ना छोड़े तब तक जीव का कल्याण नहीं। तो प्रकरण तो अपने वो तुम आओ काय के ऊपर से निकलो तो महाराजों को भीला वालों वो का है, कदाग्रह माने सांड को दृष्टांत हो जा रहा तो कि सांड जो है जहाँ चाहे जैसे सिर मारता फिरता है, बैलों सींग अपने लगाता फिरता है, ऐसे ही जो है अज्ञानी व्यक्ति व्यर्थ में ही इधर उधर उलझता फिरता है। तो कहते हैं मान की इच्छा, ख्याति, लाभ, पूजा, मान, सम्मान, शलाघा माने होती है उस प्रकार का माने ऊंचाई की भावना, अपने ऊंचे बनने की। हाँ, तो यहाँ पर इस प्रकार कहते हैं ये सारी चीज़ें कहते हैं जब तक नहीं छोड़ेगा इस प्रकार की जो खोटी आदतें, तब तक इसका कल्याण होने वाला नहीं है। तब तक ये धर्म के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में इसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। और नव पूर्व पड़ा हो तो भी भटक गया। 11 अंग 9 पूर्व तक की बात आती। 14 ब्रह्मांड जाने, मैंने सब लोग परलोक सबका ज्ञान करे, क्षय उपशम में धारणा में भल्ले में हैं। तो कहते हैं सब बाहर का इस प्रकार क्षय उपशम ज्ञान में इस प्रकार सब लोकालोक सबका मन ज्ञान कर लेवे, पर देह में रहने वाली आत्मा को न जाने। सब दुनिया को तो जानता फिरे पर आत्मा को न जाने। तो कहते हैं इसलिए जीव प्रयोजनभूत को न जान के अप्रयोजनभूत को बहुत जान ले, इसी कारण से जीव का संसार में भटकाव हो रहा है। अभी छोड़ो तुम कहाँ की बातें हैं, तो बाद में चर्चा करना उसकी। तो ये जो है यहाँ पर ये कहते हैं एक ज्योतिषी था, ज्योतिषी एक दृष्टांत पढ़ा था हमने। एक ज्योतिषी था, तो वो जो है मैंने लोगों के भाग्य वगैरह देखता था या ज्योतिषवाद आदि के माध्यम से सब जानकारी देता था। तो वो आ रहा था एक व्यक्ति के वहाँ मैंने देखने के लिए आया। तो वो जो है नीचे गिर गया वो, और आकर के फिर उसने कहा कि भैया हम तुम्हारा मैंने वो भविष्य बताएंगे, ये बताएंगे वो बताएंगे। उससे कहा, उन्होंने कहा भैया तुम नीचे की जमीन को पास को खदरा दो, तुम्हें दिख नहीं रहो, खड्डा तो देखो नहीं यहाँ, और तुम हमें दुनिया की बातें बताओगे, हमें क्या बताओगे तुम ये बताओ। ऐसे ही जिसको सबसे नज़दीकी आत्मा है, नज़दीकी क्या स्वयं ही आत्मा है, जिसको अपनी स्वयं की आत्मा ही नहीं दिख रही और वो सब दुनिया की बातें करे लंबी चौड़ी, तो कहते ये इससे कुछ काम होने वाला नहीं है। जब तक तू खुद को सबसे नज़दीक जो तू स्वयं है
उसको तो तू अपने स्वयं को तो जानता नहीं है, और दुनिया की लंबी चौड़ी बातें बताए, तो इससे तेरा कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है कहते। और ऐसे ही जो है अनावश्यक तूने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, इसलिए आज तक कल्याण नहीं हुआ। 11 अंग 9 पूर्व तक का पढ़ा और बाहर का दुनिया का त्यागा, पर अपने अंदर आत्मा में होने वाले विकारों को नहीं त्यागा, अपने स्वरूप को ग्रहण नहीं किया, इसलिए भटकता रहा आज तक। 273 नंबर का वचन है। सम्यक हो और शास्त्र के मात तो सब जाने तो भी मोक्ष के काम में आवे। सम्यक हो और शास्त्र के मात्र दो शब्द जाने तो भी मोक्ष के काम में आवे। मोक्ष के काम में जो ज्ञान ना आवे वही अज्ञान है। जहर को जाने तो ना पिए, जहर को जानकर पिए तो वह अज्ञान है। इसलिए जानकर छोड़ने के लिए ज्ञान बदल रहा है। क्या कहा? सम्यक को दो शब्द जाने कोई काम नहीं। समझो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जिस ज्ञान से प्रयोजन सदैव अपना, चाहे तू 2 शब्द शास्त्र में से पढ़ ले, उसमें से तेरा अपना आत्म प्रयोजन साध ले, तो कहते वो तेरे लिए कहते हैं वो जानना तेरे काम का है और तेरा जानना सही है। और मोक्ष के काम में जो ज्ञान ना आवे वह ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। एक सूक्ति लिखी रहती स्कूलों में, या विद्या सा विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है, ज्ञान वही है जो तुझे बंधनों से दुखों से दूर करे। जो तेरे लिए दुखों से बंधनों से दूर ना करे वो विद्या किस काम की, वो ज्ञान ही नहीं है। क्यों कि लोक में भी तेरे लिए अगर जहर का अगर जानपना कहा जाए तो कब माना जाएगा कि जब तू उस जहर से बचे और जहर पीता जाए और कहे हम तो सब जानते हैं, तो तू क्या भाड़ जानता है? क्या जानता है? इसलिए जानना उसी को कहते हैं कि जिससे तेरा हित सधे, अहित से तू बचे, तो समझ लो कि वो जानना तेरा जानना ही है। और जिसमें तेरा हित ना सधे, अहित से तू ना बचे, तो उस ज्ञान को कहते आचार्य हम ज्ञान नहीं कहते, अज्ञान कहते। अरे लोक में भी बच्चे से अपन कहें कि भैया पानी ले आ बेटा 2 गिलास, और पानी आवे ही नहीं। अपन 2-3 बार में फिर कहे नहीं भैया नहीं सुना क्या? अरे कहीं सुन ली ना हमने, तो बाप क्या कहेगा? क्या सुन लो तूने मेरे है? क्या सुन लिया ये तो बता। अगर सुन लिया होता तो हमारा पानी आ गया होता, जब मानते कि सुन लिया। पानी आया ही नहीं, क्या सुन लो तूने? तो जब तक पानी नहीं आता तब तक लोग में भी उससे कह नहीं सुनी क्या? तो ऐसे ही अगर तू जानकार है, समझदार है, अपने को जानकार पंडित मानता है, तो तूने ये बता कि किसे कहते पंडित? अकलंक स्वामी ने पंडित की परिभाषा क्या दी? पाषाणेषु यथा हेमे, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तेलम, देह मध्ये तथा शिवा, अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडिता। किसे कहते पंडित? स्वर्ण पाषाण में सोना देख लेवे तो उसको शराब कहते हैं, पारखी कहते हैं। तो पाषाणेषु यथा ही में, दुग्ध मध्य यथा घृतम, दूध में घी दिख जाए तो समझ लो कि तुम दूध के जानकार हो। और तिल मध्य यथा तेलम, अगर तिली में तुम्हें तेल दिख जाए तो समझ लो सच्ची तेली हो। तेली तो देखा थे भैया, जब तिली ई में बहुत तेल निकल सका था, जब ही तो वो खरीदेगा न, कहा वो खरीदेगा। तो तिली में दिख जाए तो निकला और तेल तो सब समझ लेगा वो जो तेल आए। जैसे स्वर्ण पाषाण में सोना दिख जाता है पारखी को, दूध में घी दिख जाता है कि भैया जो दूध सही है। क्यों
कि इसमें अच्छा घी होना चाहिए, चिकनाई से पता पड़ जाए, तिली में तेल दिख जाना चाहिए। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर, इस शरीर से पृथक अपनी आत्मा जिसने देख ली, अयम आत्मा शरीरेषु यो जानाति सा, तो इस शरीर से भिन्न देह के अंदर जिसको ज्ञान स्वरूप आत्मा दिख गई, तो समझ लो कि वही पंडित है, समझदार है, न तो मूर्ख है। क्या समझाऊं? अरे देह में कल्याण मूर्ति अपनी भगवान आत्मा दिख गई तो समझ लो कि हाँ तूने समझदारी है, पंडित है, विद्वान है, तू ये तो मूर्ख है का काम। ऐसा ज्ञान तो नहीं, ऐसा ज्ञान तो समय में है, उसे उस ज्ञान से क्या काम बनेगा तेरा। यहाँ इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि जो इस प्रकार से जो तुम्हारा ज्ञान, कौन सा वाक्य पढ़ा अपन ने अभी, सम्यक्त हो और शास्त्र के मात्र 2 शब्द जाने तो भी मोक्ष के काम आवे, और मोक्ष के काम में जो ज्ञान ना आवे वह ज्ञान ज्ञान नहीं, अज्ञान है। क्यों कि जहर को ना पीने के लिए जाना जाता है, और जहर पीता जावे और कहे कि हमें जहर का, हम जानते हैं जहर है, कौन कहेगा कि तुझे जहर का ज्ञान है? तो जहर पी रहा हो तो वो जहर का उसको ज्ञान नहीं माना जाएगा, क्या ज्ञान है, तू नहीं जानता जहर ये जहर है। इसलिए जानकर छोड़ने के लिए जानपना कहा है, मैंने अपने लिए हिताहित का विवेक जागृत करके और जीवन में प्रयोग करने के लिए जानकारी है, ना कि मात्र सिर्फ रट्टू तोतों जैसे जानने के लिए है। दृष्टांत आत्मा कितने शब्द हैं? हाँ। अक्षर 2.5 है, पर कुल मिलाकर के उसमें अपने लिए शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये 2 अक्षर है। देह जुदा क्या है? नहीं, वो तुम्हारे इष्ट उपदेश में किया ना, नहीं, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व को सार, और कछु व्याख्यान सो याही को विस्तार। ये 2 शब्द जान लो तुम, और उसमें तुम सम्यक प्राप्त कर लो, तो क्या हुई है कि तुमने सब जान लो, और तुम 11 अंग 9 पूर पढ़ लो, और शरीर और आत्मा की भिन्नता नहीं जानो, तो तुमने कछु नहीं जाना। आ गई समझ में कि नहीं आई? इसलिए ये तो इतना तो वो सामान्य जो है, मैंने जो एक विवेकी कबीरदास जी थे, तो वे भी कहते थे कि भैया पोथी पढ़ पढ़ जग बुगा, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तुमने जीव को समझ करके उससे प्रेम करना सीख लिया, प्रेम भाव हो सब जीवों में, अजीवों से भेद करके जीवों के प्रति तुम्हारा आत्मीयता आ गई, तो तुमने सब शास्त्र पढ़ लाए। और अगर तुमने क्या है, अगर जीवों को नहीं पहचाना और अपने और दूसरों की जीव का सम्मान नहीं किया, तो तुमने कुछ नहीं पढ़ा। पोथी पढ़ पढ़ के पंडित तो बहुत हो गए, परंतु ऐसा अपने स्वरूप को देखने वाले पंडित होने वाले बिरले। ये भी सर कबीरदास जी मतलब एक अंदर की व्यक्ति जो बोलते थे वो थे दूसरे का नहीं, श्रीमद जी तो कहते हैं ये भी मार्गानुसारी सत्य का खोजी जीव है, इसको आगे नियम से सत्पूर्ण सत्य मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि सत्य का काम ही उसने रूढ़ी किसी संप्रदाय, किसी जाति, कुल, धर्म से धर्म नहीं माना, जो उसको लगा। इसलिए हाँ के बोलते लोग कि भैया तुम जो है कितनों पढ़े हो जा बताओ, हैं? तो कहते हम बाहर में कछु नहीं पढ़े, पर हम अंदर से अपने अनुभव से पढ़े। उसने कहा है कि लोग जो है काय से पढ़वो मानत हैं, साथ पढ़ लो, बहुत रट लो, धारणा बना ले, उसे पढ़ाई मानत है। जब पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई तो मूल में तुम्हारी जीवन उपयोगी पढ़ाई वो है मूल तो।
वो भी तो आपने बताया ना, हरी 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 हरी, वो भी तो एक उनका दुआ है। अभी सब है उनके, बहुत दुआ, हजारों दुआ है उनकी तो। इसलिए वे कहते हैं दुनिया कहती शास्त्र लेखी और मैं कहता हूं आंखन देखी। दुनिया कहती शास्त्र लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। मैं अपने अनुभव की बात बताता हूं, जो मैं अनुभव करता हूं, और जो दुनिया का जीवन हमें दिख रहा है, हम उसके आधार पर बात करते। हम शास्त्रों में लिखी लिखाई रटी रटाई बातें नहीं करते। कबीरदास जी कही है। हाँ, कबीरदास जी कही है। उसने किया किसने? हाँ, तो ये जो है, अब तो जितने भी देखो क्या है, समझ व्यक्ति की पता पड़ता है कि ये व्यक्ति माने वास्तव में विवेकी है कि नहीं। विवेकी की परख यही होती है जीवन जीने से। क्या नाम है वो, नागेश्वर वाले महाराज जी ने बुलाया हो कहाँ पे? चलो छोड़ो उनकी। अपन तो अपन को जो है ये सब बातें अपने लिए यहाँ पर क्या है कि प्रयोजनभूत कार्य को जो समझ कर ले वे उसका नाम समझदार है। लोक में भी सियाना समझदार उसी को कहते हैं जो अपना काम बना ले। जो अपना काम नहीं बनाया उसको कोई समझदार नहीं कहते, मूर्ख कहते। और लोक में अपन कहते भैया ये आदमी जुगाड़ू है। अपना काम जुगाड़ू कैसे कहते? जोड़ तंगोड़ के अपना काम बना ले वो। ये लोग में एक वो गाड़ी चलती ना जुगाड़, देखी तुमने जुगाड़? इनकी तो जुगाड़ चलती है, पता है क्या है वो जुगाड़? बताओ क्या है जुगाड़? देखो पानी के इंजन पे ट्राली लगा ली पीछे, माने जो पानी खींचने वाला इंजन होता है ना, जो आगे जो है उसको जो है उस पर रख करके और आगे उसको इंजन रख दिया वो, और पीछे ट्राली लगा करके और किसान लोग सामान ढोने का काम करते सब। तो जोड़ तंगुड़ करके उन्होंने माने एक अलग से ट्रैक्टर नहीं है, पैसा ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने अपना जुगाड़ बना करके और अपना प्रयोजन साध लिया। तो इसलिए अपने पास बुद्धि कम है। अपन देखो श्रीमद तुम्हारे टोडरमल जी ने ये लिखा है कि भैया अब जिसके पास बड़ा उजेला करने के लिए बड़ा वो नहीं है तो वो क्या करता है कि नहीं कि अपन देखते हैं कि शीशिया में एक कपड़ा निकाल के छेदों करके ढक्कन में लगा के अपन शीशिया बना के लाइट को काम करते थे गाँव में। शीशियाँ जो सामान रहती ना ढक्कन में छेद कर लो और उसमें जो है अपने कपड़ा को जो है फाड़ के चिंदी और उसमें ढक्कन में डाल रही और लगा रही, मिट्टी का तेल नीचे और मिट्टी का तेल भर लो। हाँ, वो जलता था तो हमने हमारे यहाँ जला। तो ये जुगाड़, ये सुनो, ये बुद्धिमत्ता अपने पास जो उपलब्ध है उसमें से अपना काम चलाना। तो जैसे उनने कहा भैया जैसे जब बड़ों अपने पास साधन नहीं है तो छोटे साधन से काम चलाऊ था आदमी जो समझदारी है। तो अपने पास हमें केवल ज्ञान नहीं है, बड़े बड़े श्रुत ज्ञानी नहीं है, तो अपने पास जो ज्ञान है वही से अपना प्रयोजन साधे, वेद विज्ञान करें। जैसे कि आते थे वो फ्री हो जाता था, 50 साल पहली बात है। हाँ, वो लोहे की डब्बी 10 रुपये 1-2 रुपये की आती थी, उस समय काय की लोहे की डब्बी? नहीं, लोहे की डब्बी आती थी, चीनी टाइप में वैसे। अरे हम तो ये कह रहे हैं अपने पास जो तेल मेल की डिब्बी होती थी शीशियाँ, हम तो वही में बना के देखा। हमारे पास अभी भी वो डिब्बी रखी है जलाने की। चलो अभी अपन को तो प्रयोजन साधन है अपन डिब्बी, अभी वो तेल बना के डिब्बियाँ नहीं लगाओगे। अबे तो अपने अंदर की लंपियाँ जला के अपनो काम प्रयोजन करने वेद विज्ञान। मुरझाई ज्ञान लता मेरी निज अंतर बल से खिल गई। देखो एक वचन देखिए और 274 नंबर का है, मोटे अक्षरों में है। ऐसा योग मनुष्य भाव वगैरह वगैरह सब साधन मिले हैं और जीव विचार न करे तब यह क्या पशु की देह में विचार करेगा? हाँ करेगा। क्या कहा टोडरमल जी ने? कहा यहाँ सब योग उपलब्ध हो गए हैं। अवसर प्रकार से अवसर आया, अवसर सब प्रकार से माने अब आपको सिर्फ बुद्धि लगा के उसका उपयोग करना है। सब चीजें आपके पास उपलब्ध है।
तो कहते जब ऐसा इतना योग सब प्रकार का अवसर आ गया, ऐसा योग माने सब प्रकार का अवसर और मनुष्य भाव वगैरह वगैरह सब जितने साधन ये सब तुम्हें मिल गए आत्मकल्याण के लिए जरूरत जितनी है, और जीव फिर विचार न करे, हैं? अपने आत्महित का विचार न करे, तत्व विचार न करे, तो कहते हैं क्या फिर जाके उसे पशु की गोनी में करेगा क्या? जब जानवर घोड़ा बन जाएगा, मुंह में लगाम लग जाएगी, जब तू बग्गी में जुत रहा होगा, गधा बन करके लद रहा होगा, तो वहां करेगा फिर विज्ञान, फिर क्या डंडे खा रहा होगा, तो फिर क्या कहते हैं उस पशु की देह में जाके करेगा? कहाँ करेगा ये बता? नरकों में करेगा? कौन जगह करेगा? करने वाले वहां भी करते हैं, पर तू यहां नहीं कर रहा। जब इतना अवसर है कि फिर देखेंगे, फिर करेंगे, अरे तो मूर्ख, अबे इससे अच्छा अवसर कब मिलेगा तुझे? ऐसे प्रमादी जीवों को, अज्ञानी जीवों को और टालम टूल करने वाले जीवों को यहाँ पर ये जागृति कराई कि भैया अब जाग जा, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनना जिनवाणी, और ये भी गए न मिले सुमणियों। अगर यहाँ अवसर चूक गया, यदि अवसर चूका तो फिर पछताने लायक भी बुद्धि नहीं रहेगी। अरे असंगी तक के जीव में क्या पछताओगे? तो ये बहुत ही अपने लिए सुंदर सुंदर तरीके से संबोधन है ज्ञानियों का, और इतने पे भी अगर अपन ना जागें तो इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। थोड़ामल जी कहते फिर उनके अभाग्य की महिमा अब हमसे तो नहीं होती। तो ये जो है, ये अपन ने कुछ उनके विचारों का जो उन्होंने आत्मार्थ की दृष्टि से लिखे हैं, संग्रह किया है, लोगों को संबोधन किया है। ये अपने लिए भी इसके बारे में विचार करके अपनी चेतना को जागृत करने चाहिए यदि अपन प्रमाद में जी रहे हैं। क्या पंडित का दिया था ना सुनाने का? अरे भाई तुम क्या करते हो उस समय? तुम कहाँ सोते रहते हो? थोड़ा सा सुन लो फिर से। दो कवि थे। अरे पंडित ही को कवि, कविता को बनाओ, मूर्ख बनाओ का कविता है। दो पंडित ही थे वो, कवि किसे कहते हैं? हाँ, पंडित भाई कविता है तो विद्वान समझदार बनाओ। दो कवि थे, उन्होंने अपनी अपनी कविताएं जो आपस में मिली, उन्होंने कहा मैंने बहुत अच्छी कविता बनाई है, उन्होंने कहा मैंने भी बहुत अच्छी बनाई है, उन्होंने कहा सुनो, कहने पहले हमारी सुनो। एक ने थोड़ा मन का साई था, उन्होंने कहा चलो अच्छा तुम अपनी सुनाओ। तो उसने अपनी सुनाई कविता और सुना के वो कह लगा हमारे पास टाइम नहीं हमें जाने। तो वो जो है अपने जान लो, वो कह अरे तो हमारी तो और सुन लो, हमने सुन रही हो तो हमारी सुन रहे। तो वो कह नहीं हमें टाइम नहीं है, वो भगन लगो, तो वो पकड़न लगो और वो दौड़न लगो। अब पीछे पीछे भागे जा रहे, वो दौड़ जा रहा हो। तो लोगों ने कहा होगा भैया, अरे कहीं अपनी कविता सुनाई हमारी नहीं सुन रहा हो जो कही। अब बताओ तुम सिद्धांत क्या निकाल लें? अरे कोरे जो सिर्फ अकेली पंडिताई के लिए जानकारी भल्ले थे, अब उनको सुनावे की पड़ा, तो कोई नहीं सुने तो उनको बड़ी आकुलता होती है फिर। और जो आत्मार्थ के लिए अध्ययन करे तो कीखो सुनाने उनको, अपनों कल्याण करने। कोई पात्र जी वो रुचिवान हो तो कदाचित बता भी देवे, पर दूसरों को सुनाने के लिए तुम समझ रहे पड़ रहेगा। आगे ही समझ में कि नहीं आएगा? दूसरों को सुनवावे को तुमने सुनी। चलो टाइम अपना हो गया अभी। द्वादशांग जन्माणी माता की पंच परमेष्टि।
स्वाध्याय तो अपने लिए किया जाता है, और कोई ऋषि बांध देखे तो उसको भी बता दे।